हिलवेज कंपनी के द्वारा किस तरह देखिए हैवी ब्लास्टिंग के लिए ये मसाला यूज किया जा रहा है, जो कम से कम 2.5-3 फीट का है और 2.5-3 किलो का भी है। इसका डाया कम से कम 5 इंच के आसपास है। ये मसाला ये लोग 3 मीटर का होल बना के 5-5 मसाले इसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद चट्टान को ब्लास्ट करा जा रहा है। जो चट्टान इस मसाले से ब्लास्ट हो रही है उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं क्या है। देखिए जर्जर स्थिति सामने दिखाई दे रही है। किस तरह से चट्टानों को बिल्कुल हिला दिया है। एक झुंझुना जब बच्चों को हिलाने का तो उस तरह चट्टान बना दी गई है। स्थिति बड़ी गंभीर है। आने वाले समय में बरसात का जब मौसम आएगा तो इसके दुष्परिणाम हमें देखने को अवश्य मिलेंगे, और अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से आज हम तवाघाट से थानीधार यानी ठानीधार वाली रोड पे गए, जो कि 13 किलोमीटर है। ये तवाघाट का एक बड़ा पुल बन चुका है। इस रोड से आगे जाके कम से कम 2 या 3 मीटर के बाद सड़क बाईं तरफ से कटती है और ठानीधार के लिए वहाँ से प्रस्थान होता है। ये नई सड़क अभी बनी है। 2015 में सड़क शुरू हुई थी और 17 में इसका कार्यकाल होना था, परंतु ये सड़क 22 में जाके बनी है और उक्त सड़क की स्थिति अभी भी वाहन लायक नहीं हुई है। सड़क काट के छोड़ दी गई है। जगह जगह सड़क में मलबा है। सड़क के और किनारे आप देख लीजिए, कहीं पर प्रोडक्शन वर्क नहीं है। कुछ ड्राई दीवारें यहाँ पर लगी हुई प्रतीत ही है, मिली हैं हमको, हमने देखा, लेकिन उनकी स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। देखने में आया है कि ये सड़क 15 करोड़ के आसपास की बनी थी, परंतु किस तरह से इस पहाड़ी को देखिए आप, जिगजैग सड़क काटी गई है। इस सड़क को काटने का क्या तात्पर्य रहा, क्योंकि पूर्व में भी एक सड़क कंजोती पांगू के नाम से आश्रम तक बनी है। ये सड़क एक और लिंक मार्ग की बनाया गया, परंतु इसमें 1500 करोड़ रुपया खर्च किया गया और कहीं ना कहीं ये पैसा कटिंग का कहा, सड़क काट के दिखा दी गई। सड़क काटी गई है, चौड़ाई ठीक रखी गई है, परंतु जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ध्वस्त है। जो साइन बोर्ड्स लगे हैं वो कुछ ही मात्रा में इसमें दिखाई दे रहे हैं। कॉजवे भी इसमें बिल्कुल। मैं इस वक्त थानीधार की उस सड़क पे खड़ा हूँ जो बहुप्रतीक्षित सड़क थी और तवाघाट से 13 किलोमीटर थानीधार के लिए आती है। वस्तुस्थिति को देखते हुए सड़क कई सालों से बन रही थी। शायद 5 साल से ऊपर का समय इस सड़क ने ले लिया है। अभी भी सड़क को सड़क कहना गलत होगा, बेईमानी होगा, क्योंकि जिस ठेकेदार ने सड़क काटी है, सड़क ठीक काटी है, परंतु इसकी जो परिस्थितियाँ होती, सड़क के जो और मानक होते हैं वो कहीं इस सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। अरबों लाखों रुपया खर्च करके पहले बनती है कंजोती से थानीधार होते हुए सड़क पांगू के लिए, उसके बाद फिर एक सड़क काटी जाती है तवाघाट से थानीधार के लिए। एक अप्रासंगिक यानी कि सोचनीय प्रश्न है, क्यों इस सड़क की आवश्यकता पड़ी और पहले क्यों नहीं पड़ी, अब इस सड़क की आवश्यकता क्यों पड़ी। कंजोती की वो सड़क कई वर्षों से बन रही है। हमने पूर्व में भी उसमें दिखाया था कि डामरीकरण किस तरह से हो रहा है, सड़क किस तरह से काटी जा रही है, पीडब्ल्यूडी कहाँ किस तरह की बेईमानी खुलेआम ठेकेदार से करवा रही है, और पीडब्ल्यूडी के साथ शिकायत करके भी कोई फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आया। संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार ने उक्त सड़क का, जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, निरीक्षण किया, जांच की, मिट्टी मिली हुई डामर वहां पर पाया गया। अब ये सड़क बनेगी। इस सड़क में मैं जब धारचूला से चला था, तवाघाट से ऊपर निकला, तो मुझे एक आध वाहन मिले थे। उसके उपरांत इस सड़क में कोई वाहन चलता हुआ नजर नहीं आया। आज मैंने इस सड़क को देखने का सोचा और अपने वाहन के साथ, अपने कैमरामैन साथी के साथ इस सड़क पर आया। वस्तुस्थिति बहुत गंभीर है। शासन प्रशासन ने सोचना चाहिए कि सड़कें बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका मेंटेनेंस, उसकी देखरेख और उसको मानक को वो क्या पूरा कर रही है वो भी देखना आवश्यक है। मैं नदीम परवेज इस वक्त थानीधार के समीप पहुंच रहा हूं और नई सड़क जो 13 किलोमीटर तवाघाट से उस सड़क में हूं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता का पैसा किस तरह से जो हमारे बड़े बड़े सरकारी नुमाइंदे, जो प्रशासनिक अमला है, वो लुटा रहा है। ये सोचनीय विषय है। मैं इस वक्त थानीधार की उस रोड पे खड़ा हूँ जहाँ से पांगू और थानीधार की रोड जुड़ती है। यानी कहने का मतलब थानीधार से तवाघाट को जो रोड 13 या 14 किलोमीटर स्वीकृति इस बोर्ड में लिखी है और करोड़ों की लागत से ये रोड बनी है। 1595.39 लाख इसमें लिखा है। स्वीकृति वर्ष 2015 था और पूरा 17 में करना चाहिए था, परंतु आज मैंने जो वस्तु स्थिति को देखा है, ये रोड नाबार्ड से बन रही है और पीडब्ल्यूडी अस्कोड इसको देख रही है। ठेकेदार इसमें लिखा गया है कि दिलीप सिंह अधिकारी हैं और इस रोड की जो आज वस्तु स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति में है। करोड़ों की ये लागत से सड़क बनी है। मतलब मैं अपनी सोच के आधार पर कह रहा हूँ कि ये सड़क बिल्कुल बेईमानी है। इस सड़क को बनाने में कहीं पर भी इस धन का उपयोग होता हुआ नजर नहीं आया।
अन्यथा इतना बड़ा धन अगर एक डीपीआर बनती है, एक एस्टीमेट बनता है, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, जेई इसको बनाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कार्य होता हुआ दिखता है। साथ ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी एस्कॉर्ट का पूरा भ्रष्टाचार इस रोड पे हुआ है। ठेकेदार के साथ या तो मिली भगत हुई है, अन्यथा क्यों नहीं रोड बनती। अभी तक इस रोड में ना डामरीकरण हुआ है, ना कहीं कॉजवे दिखाई दे रहे हैं, ना ही कहीं प्रोडक्शन वर्क दीवारें लगी हैं, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ कॉजवे नहीं है, और जहाँ पानी नहीं है ड्राई एरिया वहाँ कॉजवे बनाए गए हैं। एक मतलब अनहोनी बातें इस रोड पे हुई है। प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए। क्षेत्र के लोग इस रोड के लिए बहुत परेशान हैं, और क्षेत्र की हर समस्या को देखना प्रशासन का कार्य होता है। और इस क्षेत्र के लोग भी प्रशासन में बैठे हैं, बड़े अमले में बैठे हैं। मैं सचिव से साहब से भी निवेदन करूंगा, जो कि पांगू के ही निवासी हैं, वो भी इस तरफ देखें कि किस तरह से 13-14 किलोमीटर की रोड बनी है और इसकी स्थिति दयनीय है। वैसी स्थिति पूर्व की रोड की भी है। क्या इस तरह की नई नई रोडें बनाने के बाद भी क्षेत्रीय जनता को लाभ नहीं मिला, तो उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.